बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का एक और लेक्चर को लेके हम आए हैं, दैट इज़ फिथ्रियसिस पैल्पेब्रेरम। थोड़ा ये इससे पहले जितने भी हमने जो आईलिड के लेक्चर्स पढ़े हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करके बंदा समझ सकता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना लाजमी है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया हुआ है। पॉइंट्स हमने देखने हैं। सबसे पहले पॉइंट्स में इसके बारे में आज हमने देखना है कि इसका काजेटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये फैलती है ये डिजीज़, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट। याद रखिए इससे पहले भी जितनी भी डिजीज़ मैंने बताई है और ये जो अभी करने जा रहा हूँ और आगे जो करने जा रहा हूँ, इसमें जितने भी जो क्लिनिकल फीचर का वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम वो फीचर्स डिस्कस करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को पिक कर सको, यानी जिससे आप क्वेश्चन को उठा सको, डायग्नोस्टिक पॉइंट के तौर पे उठा सको, जिसे एकदम से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनेरियो टाइप्स आते हैं, तो इसमें वो ओवरऑल जो सिम्पटम्स है, क्लिनिकल फीचर्स है, लाइक लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस, इरिटेशन, ये सब आप भूल जाए। यहाँ पे सिर्फ आपने जो क्वेश्चन को पिक करना है वो वाले फीचर्स आपने याद रखने हैं कि कैसे सिनेरियो में आएगा तो हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी क्लिनिकल फीचर्स मज़ीद और भी बातें बताने की डायग्नोस्टिक पॉइंट के अलावा भी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके काजेटिव एजेंट्स के बारे में। स्टार्ट फ्रॉम इट्स काजेटिव एजेंट। देखिए इसके जो काजेटिव एजेंट है उसको बोला जाता है फिथेरस प्यूबस। नाम थोड़ा मुश्किल है, फिथेरस प्यूबस, जिसको क्रेब लाइज कहा जाता है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो बालों में जो जुएं होती है ना, आप यूँ समझिए फिथेरस प्यूबस या क्रेब लाइज जो है ये आई लैशेज में जो जुएं होती है उसको बोला जाता है। जो बालों में जुएं होती है आप उससे समझ लेना, बालों में जो जुएं होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर जुएं हो जाए आई लैशेज में तो हम उसको फिथेरस प्यूबस, क्रेब लाइज या फिथ्रियसिस पैल्पेब्रेरम बोलते हैं। तो इसका काजेटिव एजेंट है फिथेरस प्यूबस या इसको क्रेब लाइज बोला जाता है। समझने के लिए आपने जहन में यह बात रखनी है कि जैसे कि हेयर्स में जो सर के बाल है वहाँ पे जो जुएं होती है, यहाँ पे आई लैशेज के अंदर अगर जुएं बन जाए तो हम उसको फिथ्रियसिस पैल्पेब्रेरम बोलते हैं, और उन जुओं को हम फिथेरस प्यूबस या क्रेब लाइज बोलते हैं। ये मैंने इसका काजेटिव एजेंट लिख दिया, फिथेरस प्यूबस या इसको क्रेब लाइज बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ये ट्रांसमिट हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होती है, या आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट में हो तो उस वजह से भी ये फैलती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ये मैंने इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं, ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे वही फीचर्स हम लिखते हैं जिससे आप सिनेरियो को डायग्नोस कर सकते हो, यानी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये डिजीज़ हो सकती है। तो पहला इसका फीचर है नट्स या एग्स इडहेरेंट विद द आईलैशेस। जो लाइज हैं, जो आईलैश की जुएं हैं, उसके एग्स आपको आईलैश जो फॉलिकल्स है, जो आईलैशेस हैं, उसके साथ जुड़े हुए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आईलैशेस के साथ लगे हुए, चिपके हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि डिफरेंट है, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। एग्स जिसको नट्स भी बोला जाता है, ये इडहेर होते हैं यानी चिपके हुए होते हैं आईलैशेस के साथ। आपको बाज़ औक़ात मुकम्मल एक लाइज भी उस आईलैश के साथ चिपकी हुई मिलती है। एग्स तो कॉमन है, हो सकता है, लेकिन इसमें आपको साथ साथ ये भी हो सकता है कि लाइज भी चिपकी हुई हो आईलैशेस के साथ, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक रफ सी डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए मसलन ये मैं यूँ कहूँ कि ये आई लैशेज़ है, ठीक है, आई लैशेज़ है। तो बाज़ औक़ात आपको एग्स तो मिलेंगे यहाँ पे, ये एग्स हैं या जिसको आपने नट्स का नाम दे दिया है, ठीक है ना। इसको एग्स कहो या नट्स का नाम दो, ये तो है ही इधर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एडल्ट लाइज भी, या यूँ कहूँ मैं कि ये लाइज है तो एडल्ट लाइज भी इस आई लैशेज़ के साथ चिपकी हुई मिल जाए आपको। दिस इज टू मेन पॉइंट्स
जिससे आप जो है इस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हो, जिससे आप इस डिजीज़ को, यहाँ पे मैं जो डायग्नोज का वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर सिनेरियो में आता है कोई क्वेश्चन तो आप वहाँ से पिक कर लोगे कि ये फिथरिएसिस पैल्पेब्रेरम है। ठीक है, तो जैसे क्लिनिकल फीचर। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जी, ट्रीटमेंट सबसे पहले यह है कि आप उस लाइस को, उस जुए को जो है आप फोर्सिप्स से रिमूव कर दो। ये एक तरीका हो सकता है। अगर वो तरीका ना हो, उससे ना कर सके, तो फिर आप मुकम्मल आई लैशेज़ की ट्रिमिंग कर दो। ठीक है, मुकम्मल आई लैशेज़ को ही रिमूव कर दो। फिर आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो पायलोकार्पिन को, फाइसोस्टेगमाइन को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और मेलाथियोन को। ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवीजन कर दूं इसकी, कि सबसे पहले इसका कास्टिव एजेंट क्या है, फिथरिएसिस प्यूबस, या इसको क्रेब लाइस भी बोलते हैं। आसान अल्फाज में मैंने ये कहा कि आई लैशेज़ की जुएं को फिथरिएसिस पैल्पेब्रेरम बोलते हैं। सेकंड, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सेक्चुअली भी ट्रांसमिट कर जाती है या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में हो। क्लिनिकल फीचर में जो दो मेन फीचर है वो ये है कि जो लाइज है उसके एग्स आपको आई लैशेज़ के साथ चिपके हुए मिलेंगे। मे बी के मुकम्मल एक लाइज भी उस आई लैशेज़ के साथ चिपके हुए आपको मिले। ट्रीटमेंट में यह है कि आप लाइस को रिमूव करो फोर्सिप्स से, या आप आईलैश की ट्रिमिंग करो ताकि मुकम्मल आईलैश ही रिमूव हो जाए, या फिर टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो पायलोकार्पिन को, फाइसोस्टेगमाइन को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड मेलाथियोन। दैट्स ऑल अबाउट फिथरिएसिस पैल्पेब्रेरम। थैंक यू।